तो फाइनली हमने सोनी का एक कैमरा ले लिया है, बिकॉज अभी तक जितने भी आप इस चैनल पे वीडियोस देखते थे मोस्टली पिछले 5 या 6 साल से हैं, उससे भी ज़्यादा जितनी भी हमने वीडियो शूट करी हैं सब कैनन पे ही शूट हुई हैं। बीच में मैंने सोनी का एक कैमरा लिया था A7C, बट उसको मैंने थोड़े ही टाइम में निकाल दिया था बिकॉज वो कैमरा मुझे समझ नहीं आया। टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा A7 Mark IV इज समथिंग जो हमने परचेज़ किया। रीज़न क्या है उसकी आगे बात करेंगे। तो ये हमने फ्यूचर फॉरवर्ड से लिया है। लाजपत नगर में एक स्टोर है, मोस्टली वहाँ से जो भी हम कैमरा वगैरह परचेज़ करते हैं। ये बैग हमें साथ में मिला है, तो आई थिंक अभी भी अगर आप सोनी के कुछ फुल फ्रेम कैमराज लेते हो तो उसमें आपको ये बैग साथ में मिलता है। इसके अलावा ये जो चार्जर है ये सोनी कैमराज में अलग से मिलता है, तो बॉक्स के अंदर नहीं रहता, जैसे कैनन में हम यूज टू हैं कि बॉक्स के अंदर ही रहता है। अलग से ये अडाप्टर है चार्जर, ठीक है। उसके बाद एक बैटरी भी थी। हाँ, तो अभी कुछ इनका ऑफर वगैरह चल रहा है, तो उसमें साथ में ये NPF Z100 बैटरी ये साथ में एक्स्ट्रा मिली है। एक बैटरी कैमरा बॉक्स में अंदर होगी। तो ये दो चीज़ें हैं, इनको अभी साइड में रखते हैं एंड जो मेन चीज़ है वो निकालते हैं, दैट इज़ द कैमरा। तो ये है हमारा A7 Mark IV। आई नो थोड़ा पुराना कैमरा है, बट एक डाउट था मेरे माइंड में। अभी FX2 लॉन्च हुआ था, लेने का वही प्लान था, ऑलमोस्ट वो बुक्ड भी था, बट देन आई रियलाइज कि मैं 1 लाख एक्स्ट्रा क्यों स्पेंड कर रहा हूँ, जबकि हमारा जो यूज़ केस था दैट वाज मेजरली फोटोग्राफी और बीच बीच में वीडियो भी थोड़े शूट करने थे, क्योंकि जो नए लेंसेज वगैरह आ रहे हैं सोनी के वो हमें रिव्यू करने हैं, टेस्ट करने हैं। तो मुझे लगा A7 Mark IV एक बेटर इन्वेस्टमेंट रहेगा एज कम्पेयर टू FX2। तो सील बॉक्स है पूरा, एक बार ओपन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने बॉक्स उल्टा रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मेंशन भी है एक्सटर्नल चार्जर बंडल में है अलग से, 2+1 ईयर वारंटी, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे कुछ पेपर्स वगैरह हैं। आई थिंक ये बेसिक इनका कुछ वारंटी कार्ड, हाँ वारंटी कार्ड है। देन ये कुछ इन्होंने SD कार्ड के दिए हुए हैं, लेंसेज के कुछ पेपर्स हैं, वारंटी, ये सब एक बार हम साइड पे रख देते हैं। इसके बाद इस तरीके से बॉक्स ओपन होता है। ये केबल है जो अडाप्टर के साथ यूज़ होने वाली है, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा A7 Mark IV का स्ट्रैप, जो नेक स्ट्रैप रहता है। मैंने पता नहीं जब से कैमरा लेने शुरू करें कभी भी ये यूज़ करा नहीं है, बट इन केस इफ़ यू वांट ये आप रख सकते हो। इसके बाद अंदर एक और केबल है, ये USB to Type-C है, मोस्टली कैमरा को पावर चार्ज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अच्छा ये बैटरी है। ये क्लॉथ बहुत अलग सा है, नॉर्मल प्लास्टिक में देते हैं ब्रांड्स, बट ये अलग सा ही एक मटेरियल है वाइट कलर का, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये बैटरी है, वही सेम बैटरी जो मैंने बॉक्स में दिखाई थी, ठीक है। इसको अभी हम रखते हैं साइड में। ये क्या है, अच्छा तो ये पावर अडाप्टर है जो यूज़ होगा। यहाँ पे एक साइड पे ये, एक साइड पे USB है, तो यही है मोस्टली। इसके बाद फाइनली हमारा कैमरा है। बॉक्स को एक बार साइड में रखते हैं एंड देखते हैं कैमरा ओवरऑल जो फील एंड लुक है वो कैसी है। तो अगेन जो मैंने वो पहले मटेरियल दिखा था ना, उसी तरीके के इस पाउच में ये कैमरा है A7 Mark IV। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे थोड़ा लाइट है। एक काम करता हूँ, इसमें मैं बैटरी डाल लेता हूँ सो दैट एग्जैक्ट जो फील है वो पता लग सके कैमरा की, ठीक है। तो ये बैटरी नीचे की तरफ यहाँ पे डल चुकी है, तो ऑल ओवर काफ़ी लाइट वेट फील हो रहा है। और एक चीज़ जो मुझे अभी तक सोनी लेने से रोकती थी वो थी इसका ये जो ग्रिप का डेप्थ है ना, ये काफ़ी सही है A7 IV में। प्रॉपर जो मैं यूज टू हूँ कैनन के मिररलेस कैमराज में, वही चीज़ मुझे यहाँ A7 IV में मिल रही है। काफ़ी डीप ग्रिप है, अगर आप देखोगे यू कैन सी द डिस्टेंस बेस से लेकर आगे तक, पूरा एक प्रॉपर जो DSLR वाला फील अभी तक हम यूज करते आए हैं वैसा ही है। सेम मुझे जो R5 R7 में मिलता था वही चीज है। ऊपर की तरफ एक चंकी बड़ा सा डायल है जो कैमरा टू वीडियो का फंक्शन है, प्लस जो कैमरा मोड्स हैं एक ही तरफ इन्होंने दे दिए। आगे बटन है, इसको प्रेस करके आप फोटो, वीडियो एंड SNQ में स्विच कर सकते हो। ऊपर यहाँ पे मोड्स हैं, मैनुअल, शटर प्रायोरिटी, एपर्चर, प्रोग्राम, ऑटो, 1 2 3 कस्टम, वो सब यहाँ ऊपर वाले डायल से एडजस्ट होते हैं। तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज कर दिया, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे कुछ भी ऐसे डायल या स्विच नहीं है। अब यहाँ पे 2 डायल्स हैं, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो डायल्स काफ़ी दिए हैं। बढ़िया चीज़ ये है, इसको आप कस्टम तो अभी हम सेटिंग में करेंगे, बट इसको अगर ऊपर वाला बटन प्रेस कर देते हैं तो ये लॉक हो जाएगा, ये चीज़ बढ़िया है। बाकी एक चीज़ जो मुझे सोनी में अच्छी लगती है वो है कस्टम बटन्स। यहाँ पे C1, C2, C3 दिया गया है, C4 भी है, तो बटन पूरे कस्टमाइजेबल हैं जिनको आप अपने यूज़ केस के हिसाब से सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमारी LCD स्क्रीन जिसको आप रोटेट कर सकते हो 360 डिग्री, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, इवन इस तरीके से अगर आप रखना चाहते हो। तो ये पूरा आर्टिकुलेटिंग LCD स्क्रीन है। व्यू फाइंडर है आगे की तरफ, अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा फुल फ्रेम सेंसर,
जो आप यहाँ पे देख सकते हो शाइन होते हुए। एनीवेज एक काम करते हैं, इसका जो ओवरव्यू है, बेसिक स्पेसिफिकेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ अलॉन्ग विद द फीचर्स। सबसे पहले बात करते हैं सेंसर की। तो यहाँ पे A7 Mark IV में आपको 33 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। लास्ट ईयर जो A7 Mark III में था वो 24 मेगापिक्सल का था, इस बार इंक्रीज करके 33 मेगापिक्सल कर दिया। BSI बैक साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर है। बाकी अगर मैं फीचर्स की बात करूं, व्यू फाइंडर यहाँ पे 3.69 मिलियन डॉट्स का OLED इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का, विच इज गुड इनफ। 3 इंच की आपको टच स्क्रीन मिलती है LCD पीछे की तरफ। यहाँ पे इस तरीके से आपको एक पूरा डेडिकेटेड LCD मिलता है, जहाँ पे आप मेन्यू सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें जो भी आप डिस्प्ले में मिलती हैं प्रीव्यू के साथ, वो आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बॉडी एंड बिल्ड की बात करूं, फील काफ़ी सॉलिड होती है बिकॉज मैग्नीशियम एलॉय की बॉडी है, वेदर सील्ड है। कार्ड स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस तरीके से नीचे पुश करके ओपन होता है। ड्यूल कार्ड स्लॉट है, एक जगह पे आपको UHS SD कार्ड स्लॉट मिलता है, UHS 2। दूसरी तरफ ऑप्शनल है, CF एक्सप्रेस यूज कर सकते हो टाइप है, या UHS 2, दोनों इस स्लॉट में कार्ड्स आप लगा सकते हो। अब अगर मैं वीडियो के थोड़े बेसिक फीचर्स की बात करूं तो आप इस कैमरा से 4K 60 FPS शूट कर सकते हो, बट एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वहां पे आपका जो क्रॉप है वो इंट्रोड्यूस होता है, बिकॉज आप सुपर 35 में 4K 60 कर सकते हो। ओवर सैम्पलिंग है, 4.6K रेजोल्यूशन में आपको 4K वीडियो मिलता है, बट अगर आप 4K 30 में शूट कर रहे हो तो बढ़िया चीज ये है कि आप 7K रेजोल्यूशन को ओवर सैम्पलिंग यूज कर सकते हो, और वहां पे कोई क्रॉप नहीं है, आप पूरा फुल फ्रेम में 4K 30 तक वीडियो शूट कर सकते हो। और ये 10 बिट 4:2 वीडियो रहने वाला है जब आप 4K में शूट करोगे, एंड S-Log ऑब्वियसली है। बढ़िया चीज ये है, इसके अंदर आपको IBIS मिलता है, इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन है, जो अगर आप हैंडहेल्ड ज्यादा वीडियो शूट करते हो, इवन फोटोज लेते हो स्लो शटर स्पीड में, वहां पे काफी यूजफुल रहने वाला है। बाकी अगर मैं फोटोज के थोड़े बेसिक फीचर्स की बात करूं तो फोकस पॉइंट्स यहाँ पे आपको 759 फेस डिटेक्ट AF पॉइंट्स मिलते हैं, प्लस 425 कॉन्ट्रास्ट AF पॉइंट्स हैं, तो ये एक डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स। बाकी डायनामिक रेंज की बात रही, अगर आप रॉ में शूट करने वाले हो तो आपको अप टू 15 स्टॉप्स का डायनामिक रेंज मिल जाएगा, एंड अप टू 10 FPS पे आप फोटोज भी बर्स्ट में शूट कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक ओवरव्यू है, इसको अभी हम थोड़ा यूज करेंगे, मे बी 1 या 2 महीने बाद अगर लगता है कि इसका रिव्यू आना चाहिए, आप कमेंट्स में बता देना, हम प्लान कर लेंगे। सो दैट्स इट, ये हमारा न्यू एडिशन है। हाँ, कमिंग टू द पॉइंट कि हमने लिया क्यों है, बेसिक रीजन ये है कि अभी भी हम वीडियो मोस्टली कैनन से ही शूट करने वाले हैं, बट एक बार ट्राई करके देखेंगे, अगर सोनी बेटर लगेगा तो अल्टीमेटली हम सोनी पे स्विच हो सकते हैं। बट बहुत से लेंसेज हैं जो थर्ड पार्टी में सोनी के आते हैं, कैनन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं करता, जिस वजह से हमें ये कैमरा लेना पड़ा, ताकि हम इसमें जो बढ़िया ब्रांड्स आ रहे हैं, मिल्ट्रॉक्स हो गया, टैमरॉन, सिग्मा, इन सब के जो लेंसेज हैं वो टेस्ट कर सकें, एंड दैट्स द रीजन ये हमने कैमरा लिया है। आपके कुछ क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।